हेलो वन, दिस इज सैयद आबिद मुईउद्दीन और आप देख रहे हैं गुलबर्गा ऑनलाइन। आप सबका वेलकम करता हूं गुलबर्गा ऑनलाइन में। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि कल जो है ना कुछ तकनीकी वजूहात की वजह से कल अखबारनामा पब्लिश नहीं हो सका। चलिए आज शुरू करते हैं हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है अखबारनामा डेली न्यूज़ विद सैयद आबिद। चलिए नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर, जिसमें सबसे पहले है कोरोना गुलबर्गे में थोड़ी सी राहत। जिले गुलबर्गे में गुज़िश्ता 2 यौम से नए कोरोना मुस्बत मामलात का इंकशाफ न होने से अवाम में थोड़ी सी राहत देखी गई है। कोरोना वायरस में मुब्तला 2 मरीज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। डिप्टी कमिश्नर शरद बी ने बताया कि आज कोरोना वायरस से मुस्बत पाए गए 2 अफराद सेहतियाब होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। इन्होंने बताया कि मोमिनपुरे इलाके के 35 साल खातून मरीज नंबर 423 और उमर कॉलोनी का 32 साल शख्स मरीज नंबर 545 को हफ्ते के रोज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस तरह 31 अफराद अब तक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। जुमला 67 मुस्बत मामलात में 6 अफराद हलाक हो चुके हैं और 30 अफराद का अभी भी शहर के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। एन सतीश कुमार का कहना है कि जराइम से पाक शहर मेरी तरजीह। शहर गुलबर्गा को जराइम से पाक शहर बनाना और समाज के तमाम तबकात के अफराद के लिए सुकून व अमन की जिंदगी गुजारने का माहौल तैयार करना मेरी तरजीह है। गुलबर्गा सिटी पुलिस कमिश्नर की हैसियत से हालिया दिनों ओहदे का जायजा हासिल करने वाले एन सतीश कुमार ने ये बात बताई और साथ ही साथ उन्होंने कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स पर बात भी की है, जो कि कुछ इस तरह हैं। कमिश्नरियत दफ्तर की तामीर के लिए नई इमारत तामीर करना एक बड़ा सवाल है। कमिश्नरियत दफ्तर की तामीर के लिए नई इमारत तामीर करना एक बड़ा सवाल है। बताते हुए इन्होंने कहा कि कमिश्नरियत दफ्तर ओल्ड आईजीपी दफ्तर में है और पुलिस भवन के करीब वाक़े पुलिस आईजीपी दफ्तर में ही नए कमिश्नरियत दफ्तर तामीर करने हुकूमत ने इजाजत दी है। कमिश्नरियत दफ्तर को बुनियादी सहूलियात फराहम करने सिटी कॉर्पोरेशन ने 5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इन्होंने बताया कि शहर के तमाम सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने इस रकम का इस्तेमाल किया जाएगा। तमाम जदीद आलात के साथ कमिश्नरियत दफ्तर के लिए नए कंट्रोल रूम शहर में कायम किया जाएगा और गाड़ियों के दौड़ाए जाने को टैप करने और ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जी के इंकशाफ के लिए अलहदा ट्रैफिक कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। साथ ही साथ उन्हें सेकेंड पॉइंट ये रखा कि कमिश्नर को मजिस्ट्रियल इख्तियारात। कमिश्नर सिटी पुलिस गुलबर्गा एन सतीश कुमार ने बताया कि नए कमिश्नरियत होने से ये कमिश्नरियत मुकम्मल कारगर होने के लिए तमाम तर बुनियादी सहूलियात फराहम करने के इकदाम किए जाएंगे और कमिश्नरियत के हुदूद में काम करने वाले पुलिस ओहदेदारान को नज़्म नस्क की बरकरारी के लिए इख्तियारात से मुतालिक भी बेदारी पैदा की जाएगी। इन्होंने बताया कि बॉन्ड्स और श्योरिटी हासिल करके समाज मुखालिफ सरगर्मियों और दीगर छोटी मुजरिमीन को रिहा करने कमिश्नर को मजिस्ट्रियल इख्तियारात होंगे। जुर्म और जुर्म की नौइयत की बिना पर बॉन्ड्स की रकम का फैसला किया जाएगा। बॉन्ड्स पर रिहा अफराद की 6 माह निगरानी रखी जाएगी। बॉन्ड्स में हवाला दिए गए शराइत के खिलाफ वर्जी करने पर मुजरिम को रास जेल को रवाना किया जाएगा। इसका इख्तियार कमिश्नर को होगा। इन्होंने बताया कि जराइम को कम करने और नज़्म व नस्क को बरकरार रखने कवानीन जारी किए जाएंगे। और आखिर में उन्होंने जो पॉइंट बताया कुछ इस तरह है। ऑटो रिक्शा को मीटर लाजमी। शहर में लापरवाही से ऑटो रिक्शा के दौड़ाए जाने को रोकना जरूरी है, इसलिए इसके लिए तमाम ऑटो को लाजमी तौर पर मीटर नस्ब करने और ट्रैफिक कानून पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी जाएगी। मुसाफिरीन की सहूलत के लिए ऑटो रिक्शा स्टैंड कायम किए जाएंगे। ऑटो रिक्शा ड्राइवर और गाड़ियों को डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इन्होंने बताया कि शहर में इजाजत के बगैर दौड़ाई जाने वाले गाड़ियों और ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर शरद बी का कहना है कि कोविड-19 तशखीस में 5749 अफराद में कोरोना वायरस नहीं पाया गया। खरगे और शिव कुमार की मुलाकात मुख्तलिफ उम्र पर तबादला ख्याल। शहर में तूफानी हवाएं और बारिश, पुलिस चेकपोस्ट मुनहदम। डॉक्टर हबीब उस्मान गुलबर्गा के नए जिले हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग ऑफिसर। दोस्तों, जैसे कि आप ये तस्वीर देख रहे हैं, इसकी तफसीलात कुछ इस तरह है। कोरोना वायरस से मुतालिक आर्टिस्ट जालाकशी अनंत परतेनेदी की पेंटिंग। वापस लौटने वाले मजदूरों को होम क्वारंटाइन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बाहर जितने भी जो है ना दूसरे डिस्ट्रिक्ट वगैरह में हमारे मजदूर लोग वगैरह काम कर रहे हैं, उनको वापस लाने का काम जो है ना अभी भी चला हुआ है। तो जितने भी अब राइट नाउ जो है ना जितने भी लोग वापस आ चुके हैं, तो उन्हें जो है ना होम घर में ही जो है ना क्वारंटाइन होने की हिदायत दी गई है। तो दोस्तों, ये थी कुछ सुर्खियां जिले गुलबर्गा की। चलिए अब देखते हैं एक न्यूज रायचूर जिले की। रायचूर कोरोना वायरस के मजीद 77 नमूनों को यकजा किया जाएगा। एक न्यूज हम यादगीर की तरफ बढ़ते हैं। यादगीर में कोरोना वायरस की जांच के लिए लेबोरेटरी का कयाम। दोस्तों, आखिर में देखते हैं बीदर की एक खबर। बीदर में कोरोना चेकअप के लिए सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा गया, इसका जिम्मेदार कौन?
तो दोस्तों ये थी कुछ सुर्खियां जिले गुलबर्गा, रायचूर, बीदर और यादगीर की। चलिए अब बढ़ते हैं रियासत कर्नाटका की सुर्खियों की तरफ, जिसमें सबसे पहले है रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा। रियासत में परमेश्वर की सरगर्मियों से मुताल्लिक कई बातें हो रही हैं। रियासत में 17 मई तक शरायत के साथ होटल, बार शराब फरोख्त कर पाएंगे। दोस्तों जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, रियासत में गैर कानूनी तौर पर 120 अफराद को लेकर जाने वाले 2 ट्रक जब्त। कोरोना वायरस, रियासत में मुआयने की तादाद 1 लाख से मुतजाविज। खलीजी ममालिक में फंसे कर्नाटक के अवाम 14 मई को बेंगलुरु पहुंचेंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ सुर्खियां रियासत कर्नाटक की। चलिए बढ़ते मुल्कगीर की खबरों की तरफ, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कोरोना वायरस की अपडेट, पूरे मुल्क भर के कोरोना वायरस की अपडेट, जिसमें जुमला केस हैं 59,662 जुमला केस हैं, 3,320 नए केस वाकई हुए हैं और 1,981 लोगों की अब तक इसकी वजह से मौत वाकई हुई है। 17,846 अफराद अभी तक इससे सेहतयाब हो चुके हैं। अमेरिका में लाखों हिंदुस्तानियों का रोजगार खतरे में, बैरूनी शहरियों के लिए वीजा की अजराई पर पाबंदी जेर गौर। कोरोना वबा से संगीन माशी बहरान। शहजादी हिंदुल खासमी का कहना है कोरोना बहरान में भी नफरत की सुनामी। सेक्रेटरी जनरल के बयान का क्या जवाब है? इलाज के लिए तड़प रही मुस्लिम खातून ने दम तोड़ दिया। 15 घंटों तक एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल रिश्तेदार दौड़ लगाते रहे। अमित शाह का कहना है मैं बिल्कुल सेहतमंद हूं, मुझे कोई बीमारी लाहक नहीं है। हुकूमत मगरबी बंगाल का कहना है मुहाजिर मजदूरों की वापसी के लिए 8 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। मरकज पर झूठ बोलने और ममता बनर्जी को निशाना बनाने का इल्जाम। दोस्तों अभी आप एक तस्वीर देख रहे हैं जिसकी तफसीलात कुछ इस तरह हैं। दुबई से एयर इंडिया की फ्लाइट से तखलिया कराए गए हिंदुस्तानी शहरियों की चेन्नई में अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आमद। वंदे भारत मिशन के चलते बैरूनी ममालिक से तमिल बाशिंदों की वापसी। एक मुतवफी की नाश भी लाई गई। एयरपोर्ट पर मुसाफिरीन की जांच। 411 करोड़ का बैंक फ्रॉड, बासमती कंपनी के 3 प्रमोटर्स मुल्क से फरार। कांग्रेस का कहना है कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई, मरकजी हुकूमत उलझन का शिकार। मुल्क में सूरत हाल के बारे में ओहदेदारान के मुतजाद बयानात का हवाला। तो दोस्तों ये थी कुछ सुर्खियां मुल्कगीर की। चलिए बढ़ते हैं रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की खबरों की तरफ, जिसमें सबसे पहले है महकमा सेहत के मुलाजमीन हंगामी हालात के लिए तैयार हैं। वजीर सेहत इटाला राजेंद्र की हिदायत, DHMO से तबादला ख्याल। मार्च के हॉल टिकट्स पर SSC इम्तिहानात का इनेकाद। एक बेंच पर एक तालिब इल्म को बिठाने का फैसला। इम्तिहानी मराकज में इजाफे का इम्कान। महेंद्र रेड्डी का कहना है अवामी मुखामत पर मास्क ना पहनने वालों की खैर नहीं। पुलिस बहुत जल्द AI पर मबनी नया निजाम शुरू करेगी। मुकामी अफराद का रिश्तेदारों की नाशों के साथ एहतजाज। LG कंपनी को मुंतकिल करने और मुतासरीन के साथ इंसाफ का मुतालबा। आजमपुरा में इक़दाम कत्ल का वाकया। तो दोस्तों ये थी कुछ खबरें रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की। चलिए आखिर में देखते हैं खेलकूद के ताल्लुक से कुछ सुर्खियां, जिसमें सबसे पहले है IOC का कहना है टोक्यो ओलंपिक्स अब दोबारा मुलतवी नहीं किए जाएंगे। जॉन कोट्स का कहना है कोरोना से जंग जीत लेते हैं तो ये तारीख के अजीम खेल होंगे। बार्सिलोना के फुटबॉलर्स ने प्रैक्टिस शुरू कर दी। फीफा का कहना है कोरोना के बाद मैच में 5 मुतबादिल खिलाड़ियों की इजाजत। बॉक्सर मोहम्मद अली के ट्रेनर जिमी ग्लेन की कोरोना से मौत। सचिन तेंदुलकर ने 4000 गरीबों को माली इमदाद फराहम की। कोहली और अनुष्का का मुंबई पुलिस को 5-5 लाख का अतिया। हेमंत दवा का कहना है कि वर्ल्ड T20 के इल्तिवा पर ही IPL का इनेकाद मुमकिन हो सकेगा। रोहित शर्मा को साल के आखिर में दौरे ऑस्ट्रेलिया का यकीन। अनुष्का शर्मा से पहले कोहली ब्राजीली मॉडल के अफीर थे। पाक और इंग्लैंड सीरीज के मुस्तकबिल पर 15 मई को वीडियो लिंक इजलास। PCB को टेस्ट की तादाद में इजाफे की तजवीज काबिल कबूल। मिल्खा सिंह का कहना है कि मैं एथलेटिक्स की स्पेलिंग से भी वाकिफ नहीं था। तो दोस्तों ये थी कुछ सुर्खियां खेलकूद के ताल्लुक से। आज के अखबारनामे में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई सुर्खियों के साथ, कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि कम वक्त में लोगों को जो है ना पूरी न्यूज़ें जानने का मौका मिले। और लाइक और फॉलो कीजिए हमारे पेज को फेसबुक पर और यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल गुलबर्गा ऑनलाइन को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी हम लाइव आए या फिर कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक जो है ना उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे।